फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत है ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से आज भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 62 स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स प्रॉफिटिक टीचिंग लेटर नंबर 62 हम गायन से शुरुआत करेंगे कि मैंने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा प्रभु को। उसकी महिमा से सारा भवन भर गया। ऊंचे परते सराफ और एक दूजे से कहते थे, पवित्र पवित्र पवित्र। स्वर्ग में यही चलता रहता है, स्वर्गदूत पवित्र पवित्र पवित्र। और हमें भी यहाँ पर इस धरती पर एक पवित्र जीवन जीना है। मैंने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा प्रभु को। उसकी महिमा से सारा भवन भर गया। मैंने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा प्रभु को। उसकी महिमा से सारा भवन भर गया। ऊंचे परते सराफ एक दूजे से कहते थे, एक दूजे से कहते थे, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। नींवे डोल उठी, भवन धुएं से भर गया। सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। नींवे डोल उठी, भवन धुएं से भर गया। एक दूजे से कहते थे, एक दूजे से कहते थे, पवित्र पवित्र आमीन। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और हमें भी उसी तरह पवित्र रहना है जिस तरह हमारा पिता परमेश्वर पवित्र है। हम बढ़ते हैं अभी दर्शी का अभिषेक, यानी एक भविष्यद्वक्ता में जो दर्शीपन का अभिषेक है उसके बारे में पढ़ेंगे। परमेश्वर इस वक्त प्रगटीकरण उंडेल रहा है अलग अलग क्षेत्रों के दफ्तर पे, खास करके भविष्यद्वक्ता के दफ्तर पे और जो भविष्य सूचक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। दर्शी का अभिषेक यानी देखना, स्वर्गदूतों को देखना, अलग अलग स्वर्गीय चीजों को देखना
और लोगों के बारे में देखना, ताकि वो सही मकसद से अपना जीवन इस धरती पर चलाए। तो दर्शी का जो भविष्य दुखता है, ये भविष्य दुखता ही है दर्शी भी, है ना। वो ज्यादातर देखता है आगे की चीजों में, चौथे या पांचवें मोड़ में, यानी स्वर्गीय चीजों और उसके पार देख सकता है, स्वर्गीय क्षेत्र में, और दर्शनों के द्वारा, कल्पना के द्वारा, सपनों के द्वारा। और कभी कभी ये दर्शी भविष्य दुखता जो है, इतने इतने पूर्ण सिद्ध एक्यूरेटली देखता है कि इनको पता नहीं कि ये दर्शन कल के लिए है या आगे 10 साल के बाद है ना। तो ये दर्शी, और कोई दर्शी भविष्य दुखता तो इतने वरदान है कि वो लोग दूसरे स्वर्ग में देख सकते हैं दुष्ट आत्माएं क्या कर रहे हैं, और उसके अनुसार चेतावनी दे सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, है ना, ताकि शत्रुओं के सारे चालों को हम फेर सके। उदाहरण तौर पर जो भी भविष्य सूचक कोई कार्य होता है, भविष्यवाणी कार्य हो चालू होता है, कोई कोई लोग ऐसे देखते हैं जो 5 या 10 साल बाद में होने वाला है ना। तो ये दोनों तरीके इस दर्शी भविष्य सूचना में चलते हैं, लेकिन ज्यादा करके वो वर्तमान की चीजें देखते हैं, नाउ अभी की चीजें ज्यादा होने वाली है वो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, विषय है चिन्ह के भविष्यवक्ता, साइन प्रॉफिट्स। यशा एक उसमें था, चिन्ह प्रॉफिट्स, है ना। ये चिन्ह के भविष्यवक्ता, ये सिर्फ चिन्ह और चमत्कार में ही नहीं चलते, लेकिन इनका जो जीवन ही एक चिन्ह और चमत्कार है। एक जीवन के द्वारा ही वो एक चिन्ह बताते हैं कि मेरी तरह जियो। उसमें से एक थे होशे और ज़करिया। उसका जीवन जो है, उसका जीवन ही एक भविष्यवक्ता का संदेश कर कर चलते फिरते ये संदेश है, चलते फिरते संदेश है। जैसे एजेकियल और यशाया, ये भविष्य सूचक चिन्ह और मध्यस्थी करते थे। एक तो पूरा परमेश्वर ने कपड़े उतार कर मध्यस्थी करने को कहा, दूसरा तो एक तरफ मोड़ कर उसको मध्यस्थी करने कहा। तो ये चिन्ह इज़राइल के लिए प्रभु कर रहा था, है ना। दूसरे चिन्ह वाले भविष्यवक्ता है मूसा, एलीशा और एलाइजा। ये चिन्ह वाले भविष्यवक्ता है। कभी कभी चमत्कार भी करते थे, चिन्ह करते थे, बताने के लिए कि हमारा परमेश्वर जीवित है और प्रभु कुछ बोल रहा है, आपको इसको करना है। आगे हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। यू कैन हियर गॉड्स वॉइस। परमेश्वर का आवाज सुनना ये हर एक विश्वासी जो क्रिस्ती है, जो यीशु को जानता है, इसके लिए साधारण होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमें हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की योजना है, जो भी यीशु के शिष्य है उसको, वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है हर एक व्यक्ति के लिए, ताकि हम उसकी इच्छा इस जीवन में पूरी करें। और वो चाहता है पिता परमेश्वर कि हम उसके रास्तों को चुनें। आज के दिन में क्या होता है, सभी अपने अपने घमंड से अपने अपने रास्ते पर चलते हैं। प्रभु ने सभी व्यक्तियों को एक इच्छा दी है और सभी व्यक्तियों को एक मकसद दिया है जब से वो जन्म लेते हैं। और ये बातें बहुत से लोगों को पता नहीं, इसलिए संसार में घुमराह की तरफ फिरते रहते हैं, और अंत में 70 से 80 साल जब होता है उनको पता नहीं उन्होंने क्या किया है ना। ये कारण ये है कि इन्होंने जीवित परमेश्वर को नहीं जाना। हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग जगह पर ये सेवकाई करते हैं, अपने अपने नौकरियों के क्षेत्र में, अपने बुलावे के क्षेत्र में, अपने शादी के क्षेत्र में परमेश्वर बताना चाहता है कि आपके लिए सही किया है, अगुवाई करना चाहता है, ताकि वह वचन के अनुसार जिए, शादी हो या नौकरी हो, है ना। इसलिए हमें तैयार करना है अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए, तैयार करना है। ये हम कैसे करते हैं, परमेश्वर की इच्छाएं मेरे जीवन में पूरी हो। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानना है और उसी की इच्छा करनी है। मत्ती 6:33 कहता है, पहले मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, और ये सारी चीजें, रोटी कपड़ा मकान, खुद ब खुद आपका पीछा करेगी। क्यों? क्योंकि ये दुनिया प्रभु की है, भूमि सारी प्रभु की है। तो क्या प्रभु सब कुछ दे नहीं सकता? समस्या, प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया की चीजों को नंबर 1 करते हैं। इसलिए पहले यीशु को प्रभु बनाओ। नंबर 2, नम्र बनो। नंबर 3, परमेश्वर पर विश्वास रखो। नंबर 4, एक अच्छा साफ हृदय रखो। नंबर 5, स्तुति आराधना का बर्ताव रहना चाहिए। चलते फिरते समय गाने गाने चाहिए प्रभु के। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में हम देखेंगे सभी लोग दुखी चेहरे से चलते हैं, है ना। इसीलिए प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, वचन में दिया गया है। उपवास करना,
और विश्वास से कार्य में करना जो भी आप चाहते हैं। जब परमेश्वर बोलता है, और उपेक्षा रखना, ये सारी चीज़ों के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा जान पाएंगे। और संगति में जाना नहीं भूलना चाहिए। फेलोशिप, इतवार को विश्राम का दिन है, उस दिन प्रभु को देना चाहिए और प्रभु के लोगों के साथ कार्य करना चाहिए। अभी परमेश्वर कैसे बातें करता है, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये 3 आवाज़ें जो हैं यीशु मसीह के नाम में हमें इसको बंद करना है। कौन सी 3 आवाज़ें हैं? जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, दूसरे 3 आवाज़ें अड़चन बनकर आ सकती हैं। नंबर 1 खुद की आवाज़, खुद के मन के विचार। नंबर 2 पड़ोसी के विचार। नंबर 3 शैतान के विचार। ये 3 आवाज़ें को हमें बंद करना है, तभी हम परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे। और परमेश्वर की आवाज़ साफ हम कैसे सुन पाएंगे? जब हम रोज़ प्रभु के सामने 1 घंटा बैठते हैं, रोज वचन पढ़ते हैं, तो हम अंतर पता चलेगा परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है, मेरी आवाज़, मेरी मन की बात क्या है, और पड़ोसी की आवाज़ कौन सी है। तो परमेश्वर कैसे बातें करता है हमसे? हाउ डज गॉड स्पीक? नंबर 1 उसके वचन के द्वारा। नंबर 2 अंदर की आवाज़ से, आभास होता है हमारे अंदर, हमारा विवेक के द्वारा एक महसूस होता है परमेश्वर मुझे कुछ बोल रहा है, रोमियो का 8:16। फिर नंबर 3 है परमेश्वर की आवाज़ धीमी से कभी हम प्रार्थना वो सुन पाते हैं, ऑडिबल वॉइस ऑफ गॉड। नंबर 4 पवित्र लोगों की सलाहकार लेने से प्रभु बात करता है। जो आत्मिक व्यक्ति है, परिपक्व मैच्योर लोग हैं, उनसे जब हम सलाह लेते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा बात करता है। संसारी लोगों से सलाह नहीं लेना, क्योंकि उलट पुलट बात करेंगे। आत्मिक लोगों से सलाह लेना जो वचन के अनुसार चलते हैं। इसीलिए आजकल की शादियां टूटती हैं, क्योंकि गलत जगह पे गलत सलाह लेते हैं। फिर आगे सपनों के द्वारा प्रभु बात करता है, दर्शनों के द्वारा प्रभु बात करता है, स्वर्गदूतों के द्वारा बात करता है, और आत्मा के वरदानों के द्वारा बात करता है। अभी हमें आत्माओं को परखना है, ये हमें जानना चाहिए। अभी हम चेकलिस्ट करेंगे अगुवाई के लिए, कि जो भी दर्शन या जो भी सपना या जो भी वचन आता है, क्या वो प्रभु का नाम को ऊंचा उठाता है? नंबर 1। नंबर 2, क्या वो सही चीज़ सही समय से जताती है? नंबर 3, क्या वो वचन के अनुसार दर्शन है या वचन के अनुसार संदेश है मेरे लिए? ये सारी चेकलिस्ट है जब अगुवाई करते हैं कि कौन बातें करता है ना। नंबर 4, क्या अपने आप में आपको शांति महसूस होती है जब कोई भविष्यवाणी देता है आपको? नंबर 5, क्या हमने परमेश्वर की आवाज़ की आज्ञा मानी है जो पहले प्रभु ने हमें बताया था? अगर जो पहले प्रभु ने कुछ बताया, हमने उसे फेंक दिया बाहर, तो दूसरी बार प्रभु नहीं बताएगा। तो पहली बार जो भी आते हैं हम आज्ञाकारी होते हैं, प्रभु दूसरी बार बताएगा। नंबर 5, क्या आप परमेश्वर को हर एक चीज़ में पहला स्थान देते हैं अपने जीवन में? फिर आगे वचन क्या कहता है कि इस स्थिति में जो भविष्यवक्ता मुझे कहता है मुझे क्या करना चाहिए, वचन क्या कहता है। फिर आगे दूसरा मुद्दा है कि हमने क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना किया और उस स्थिति पर उसके ऊपर निर्भर किया? क्या अपने अगुवाई या पास्टर या लीडर है जो आपको संदेश मिला है, क्या वो भी उससे सहमत है? ये सारी चीज़ें हैं, है ना। फिर क्या आप वो जो कार्य या अपने आपके भावनाओं के द्वारा आप कुछ कार्य करने जा रहे हैं, क्या परमेश्वर के वचन के कार्य करने जा रहे हैं? या अपने बुद्धि में आप परमेश्वर को सीमा में रखते हो, नहीं इधर तक ही प्रभु कर सकता है, उसके आगे नहीं कर सकता? फिर क्या आप उपेक्षा रखते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा? क्या आपकी स्थितियों के द्वारा आप प्रोत्साहित हो रहे हैं, या जो आपको अगुवाई मिली है उससे आप आगे बढ़ने वाले हैं? तो ये सारे पॉइंट है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि ये आवाज़ किसकी है। अगुवाई करते परमेश्वर बात करता है, सही तरह बात करता है क्या नहीं। आगे हम विषय लेते हैं भविष्य सूचक तकदीर कार्य में कैसे लाना। हमारे भविष्य सूचक, हमारी जो डेस्टिनी है उसको कार्य में जब तक हम एक्शन में नहीं लाते, प्रभु उसके लिए कुछ नहीं करता, है ना। जब बहुत सारे लोगों ने भविष्य सूचक सपने वचन पाए हैं हमारे जीवन में, बहुत से लोगों ने कलीसिया में आकर बोले हैं, लेकिन फिर भी बहुत सालों से ये हो नहीं रहे हैं ये भविष्यवाणियाँ, और आप उनमें से एक हो सकते हैं। आपने भी दैविक उत्साहन प्रोत्साहित भविष्यवाणी स्वीकार की होगी,
जैसे पतरस को वचन मिला था, दर्शन मिला था और परमेश्वर से वचन मिला था। हो सकता है कोई भविष्यद्वक्ता आपको आपका नाम बाहर बुलाया और भविष्यवाणी दी आपके ऊपर, और परमेश्वर ने टेलीविजन के द्वारा भी आपके द्वारा बात किया होगा, रेडियो के द्वारा, सपने के द्वारा बात किया होगा, और प्रभु ने प्रगटीकरण दिया होगा क्या हमें वो चीज़ें उसे हासिल करनी है। और यानी समथिंग हम कुछ होने वाले हैं उस प्रगटीकरण के द्वारा। ये सारी चीज़ें बहुत से भविष्यद्वक्ता आकर हमसे कहते हैं। जब परमेश्वर कोई प्रगटीकरण देता है, हमें उसको बांधना है और उससे कुछ करना है, हमें उसको जन्म देना है और उसको कुछ एक्शन करना है ना, पवित्र आत्मा के साथ, है ना। और उसी तरह हमें कुछ चीज़ों को गिराना भी है जो आत्मा के विरुद्ध है, जिसके वजह से वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही है ना। इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि कुंजियाँ को कैसे सही तरह इस्तेमाल करने हैं, कि जो दर्शन या सपने हमें दिए गए थे प्रभु से, हमें कैसे कार्य में लाए। बहुत से वक्त हमने उस दर्शन के अनुसार हम चले नहीं है ना। ये भविष्यद्वक्ता के बोल नहीं है, भविष्यद्वक्ता ने अपना काम किया, लेकिन परमेश्वर ने भी कुछ नहीं किया, शैतान ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन अपने आप की गलतियों की वजह से हम उस भविष्यवाणी को पूरी नहीं कर सके, उस दर्शन को पूरे नहीं कर सके। कहीं ना कहीं हमने भूल की है। हमारी एक जवाबदारी है कि जो भी भविष्यवाणी कोई देता है उसे लिख कर रखे और उस पर कुछ कार्य करे, प्रार्थना करे, उस पर सलाह ले और उस पर एक्शन ले, तभी प्रभु हमें आगे लेकर चलता है। जब परमेश्वर आपके बारे में कुछ बोलता है तो एक कुछ सामर्थ्य छोड़ता है। जब वो समझो किसी ने मुझे भविष्यवाणी दी, प्रभु मुझे मेरे ऊपर कुछ सामर्थ्य छोड़कर जा रहा है कि मुझे कुछ करना है, वो कुछ बोल रहा है ना, सामर्थ्य। बहुत सारे विश्वासी लोग हैं कि वो जानते नहीं है कि ये भविष्य सूचक शब्द जो दिए जाते हैं उसका समय जो है वो उस पर निर्भर होता है कि हम उसके बारे में क्या करने वाले हैं। मुझे भविष्यवाणी सब करके चले जाते हैं कलीसिया में, व्यक्तिगत रूप से, हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में। एक कान से सुन के छोड़ देते हैं या उसको लिख कर उस पर गौर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू सीरियस है मेरे बारे में, मुझे भी सीरियस होना है। तो ये भविष्यवाणी बोलने के लिए सब कुछ बोलते हैं, लेकिन उस भविष्यवाणियाँ जितनी आपको दी गई है उसको लिखकर आपने किया क्या है, आपने आगे कुछ किया है उसके बारे में, ये जरूरी है। जब हम एक कदम आज्ञाकारी का उठाते हैं, नहीं मालूम तो भी सलाहकार के पास जाते हैं, तो प्रभु जानता है कि हम सीरियस है हमारी भविष्यवाणी में और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी प्रभु आगे बड़े बड़े दर्शन और बड़ी बड़ी चीजें बताता है हमें। अभी हमारे तकदीर के लिए अड़चनें कौन कौन सी हैं? What are the roadblocks to your destiny? ये हो सकता है आपके विरोधी जो स्वर्ग में है, आपके विरोध में शैतान की दुष्ट आत्माएं कार्य करी है, जो प्रभु ने तकदीर आपके लिए रखी है। तो परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए दिया गया है दर्शन के द्वारा, संदेश के द्वारा, उसको हम तेजी से आगे कैसे बढ़ाएं? नंबर 1, उपवास और प्रार्थना करके। नंबर 2, जो भविष्यवाणी दी गई है उस पर घोषणा करते रहो रोज प्रार्थना के वक्त, है ना। डिक्लेयर बाय फेथ, जो वचन आपके लिए दिया है कि प्रभु ये हो चुका है, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने ये सामर्थ्य दिया है मुझे, आप कुछ करने वाले हैं मेरे जीवन में। और प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु तेरे स्वर्गदूत छोड़, छुटकारे के स्वर्गदूत छोड़ और युद्ध कर जो चीज़ें मेरे लिए अड़चन बनकर आ रही है, जो तूने भविष्यवाणी दी है। देखो ये 3 चीज़ें हैं, तो परमेश्वर की भविष्यवाणी फिर तेजी से आगे चलती है। नंबर 1, उपवास प्रार्थना। नंबर 2, प्रोफेटिक डिक्री, उस भविष्यवाणी को घोषित करो डेली, बुक में लिख के, प्रभु धन्यवाद ये कार्य करने के लिए मेरे जीवन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नंबर 3, प्रभु आपके स्वर्गदूतों को भेजे ताकि जो भी कोई अड़चने हैं, दुष्ट आत्माएं मेरे तकदीर के लिए, जैसे डैनियल के लिए तूने स्वर्गदूत भेजे और रास्ता साफ किया, मेरे सारे रास्ते साफ कर ताकि उस भविष्यवाणी को पूरी कर सकूं। आमीन। अगला विषय है अपने भविष्य सूचक तकदीर को हम कैसे जागरूक अवेकन करेंगे, कैसे? जैसे अभी हमने बताया कि हमने भविष्यद्वक्ता के शब्द दिए होंगे, बहुत सालों तक हमें उसे पकड़ के बैठे होंगे, सालों में अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। अभी आपको हमें जानना कि कैसे इसको सत्य में जाने, कैसे इसको कार्य में लाए, कैसे इस
हकीकत में हो जाए। भविष्य सूचक शब्द जो है ये कुंजियां हैं, ये चाबियां हैं प्रभु देता है हमें प्रकटीकरण के या रीमा शब्द के जो प्रभु हमें देता है। ये भविष्य सूचक का जो वचन है इसको हमें कार्य में लाना है, जो भी हमें देता है ना, नहीं तो वो होकर नहीं रहेगा। हमें कुछ तो भी उस भविष्यवाणी जो हमें दी गई है उस पर कुछ तो भी करना है, उसको अंदर बुक में लेके बैठ के बंद करके रखना नहीं है। परमेश्वर सीरियस है हमारे लिए, वो चाहता है कि आप इस पर गौर करें, मैं तुझे आगे लेकर जाऊंगा स्वर्गीय क्षेत्र में। तो पतरस का उदाहरण हो, पतरस ने उसके वचन को क्या किया, उसने किया, कार्य में लाया। कैसे पता है? उन्होंने पिता परमेश्वर का प्रकटीकरण स्वीकारा। नंबर 2, उन्होंने अपने नाम को पतरस बदल दिया, यानी कार्य में लाया, परमेश्वर की आज्ञा मानी। सिमोन था वो, है ना। और फिर उन्होंने और भी आगे चाबियां प्रकटीकरण पाली, इसलिए उन्होंने 2 पतरस 1:19 में लिखा है जो मैं पढ़ता हूँ। तो पतरस ने कुछ कार्य किया, प्रभु का पीछा करते करते, प्रभु तू ईश्वर का पुत्र है। तो ये पवित्र आत्मा ने प्रकटीकरण दिया। और इसलिए 2 पतरस 1:19 में वो प्रकटीकरण की वजह से प्रभु पतरस बात करता है। और हमारे 5 जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और बोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। ये पतरस ने कब लिखा? जब उन्होंने प्रगटीकरण पाया। तो पतरस ने कुछ किया अपने प्रगटीकरण के द्वारा। हमें भी अगर जो कोई कुछ बोलता है, दर्शन देता है, भविष्यवाणी करता है, हमें उसको कुछ करना है, उस शब्दों को लेकर सलाह लेना है, उस पर कुछ एक्शन करना है, उपवास प्रार्थना करना है, प्रभु इसको लेकर मैं क्या करूं, और प्रार्थना में रोज उसको पढ़ना है, प्रभु ये आपने मेरे लिए कहा था। हम धन्यवाद देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, प्रभु आपके स्वर्गदूतों को भेज, प्रभु जो भी अड़चन है इस भविष्यवक्ता की तकदीर इस भविष्यवाणी के रोक रही है उसे काट दे प्रभु स्वर्गदूतों को भेजकर, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारे भविष्य सूचक जो वचन हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए दी गई हैं, हमें उसको उस पर कुछ कार्य करना है, एक्शन करना है, तभी प्रभु आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगर जो भविष्य सूचक शब्द को होने के लिए हमें 4 कदम उठाने हैं। To make prophetic words come to pass in your life, you need to take 4 steps. 4 कदम। उस वचन को स्वीकारो भविष्यद्वक्ता से। 2 इतिहास 20:20, 2 Chronicles 20:20 क्या कहता है? जो एक भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता करके मानता है उसको भविष्यद्वक्ता का इनाम मिलेगा, है ना। कोई लोग भविष्यवाणी को ये सच बोलेगा क्या, ये सच बोल रहा है क्या। देखो, ऐसे अविश्वासी हम रहेंगे, उसका मतलब हमने उस भविष्यद्वक्ता का तिरस्कार किया है। तो नंबर 1, अगर जो अपने भविष्यवाणी को पूरा होना है, विश्वास करो कि परमेश्वर के दास ने बात किया है ना। वो तो आपके दिल में आपको शांति मिलेगी, बात किया होगी। आपको स्वीकार होता है जब हम विश्वास करते हैं और पतरस की तरह हमें कार्य करते हैं और उसके ऊपर फिर परमेश्वर उसका राज्य बांधता है इस वचन के द्वारा। नंबर 2, योद्धा के स्वर्गदूत भेज प्रभु मेरे ओर से, ताकि जो मेरी अड़चने हैं और जो शब्द आपने बोले हैं वो मेरी सहायता करके पूरा करे। नंबर 2। नंबर 3, उस शत्रु को बांध दो, बाइंड द एनिमी, और उखाड़ दो वो सारी चीजें जो रोक रही है मेरे भविष्यवाणी के शब्द को। 3 हो गए। नंबर 4, लूज और रिलीज योर प्रोफेटिक डेस्टिनी। अपने घोषणा करो, अपने भविष्य सूचक वचन को घोषणा करो, जो भविष्यद्वक्ता ने आपके लिए दिए हैं उसको घोषित करते रहो। जो भजन संहिता 29:3, डैनियल ने अपने भविष्यवाणी का शब्द, है ना, यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ते पढ़ते घोषणा की, है ना। तो हमें भी घोषणा करना चाहिए। तो 4 कदम कैसे हैं जो हमारे भविष्यवाणियों को हम रिहा कर सकते हैं। नंबर 1, उस वचन को स्वीकार करो विश्वास से, भविष्यवाणी से, परमेश्वर से, और परमेश्वर उस पर उसका राज्य बांधेगा। नंबर 2,
वॉरियर एंजल्स, योद्धा के स्वर्गदूत भेज प्रभु, ताकि उस भविष्यवाणी मेरी पूरी हो। नंबर 3, शत्रु के हर एक काम को बांध देते हैं जो इस भविष्यवाणी के शब्द को रोकना चाहते हैं। नंबर 4, अपनी भविष्यवाणी के शब्द को घोषणा करो। प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे ये भविष्यवाणी देकर मेरे जीवन में तू कुछ कर रहा है, आगे मेरे जीवन के सही मकसद पर मैं चल रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु इस वचन को। तो हम घोषित करते हैं, हमारे तकदीर को घोषित करते हैं। इसलिए डिक्लेरेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्रिश्चियनिटी इज कॉल्ड अ ग्रेट कन्फेशन। एक क्रिस्ती व्यक्ति, विश्वासी का कहा गया है कि महान अंगीकार होता है। एक क्रिस्ती का जीवन अंगीकार का जीवन होता है। जितनी हम चीजें अंगीकार करते हैं हमारे जीवन में हो जाएगा। इसके लिए सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, नकारात्मक नहीं। आगे बढ़ते हैं। भविष्य सूचक लोग, प्रोफेटिक पीपल। जब भविष्यवाणी के लोग आपके सपने में आ सकते हैं, जैसे पुराने जो बड़े बड़े परमेश्वर के दास सपने में आ सकते हैं। मुझे जैसे एक बार सपने में आया डेरिक प्रिंस, जो बड़े मशहूर लेखक हैं, वचन के स्कॉलर हैं, क्योंकि मैं उसके बुक पसंद करता हूँ और वहाँ से प्रगटीकरण आता है। तो प्रभु कभी कभी इस सपने में लेकर आएगा ताकि हम अपने बुलावे के अनुसार चले। तो हमें जानेंगे कि हाँ, प्रभु मुझे डेरिक प्रिंस के बुलावे में बुला रहा है, शिक्षक का बुलावा। तो उसी तरह प्रोफेटिक लोग आपके सपने में आ सकते हैं, दर्शन में आ सकते हैं। नंबर 2, महिलाएं सपने में आती हैं कभी कभी। महिलाएं का मतलब है कलीसियाएं, कलीसियाएं पैदा होने वाली हैं। फिर 3, योद्धा, वॉरियर्स, है ना। आपको सपने में योद्धा के दूत नजर आएंगे, उसका मतलब प्रार्थना और मध्यस्थी आपका जीवन है ना। फिर ऑक्यूपेशनल पर्सन, कभी कभी काम करने वाले लोग सपने में आएंगे। कोई प्रोफेशन, कोई काम करने वाला लेबर, उसका मतलब प्रभु आपको कलीसिया में कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए बोल रहा है, कलीसिया की मदद के लिए। क्योंकि कलीसिया एक अंग है, यीशु मसीह उसका मुख्य है, हम उसके अंग हैं। तो प्रभु कहता होगा इस क्षेत्र में आप काम करो, कलीसिया में मदद करो। फाइनेंस हो सकता है, यानी इस क्षेत्र में खुर्ची डालने के लिए भी हो सकता है। तो परमेश्वर बताएगा, है ना। भविष्यवाणी का हो सकता है, या बिल्डर हो, रिपेयरर हो, यानी पास्टर की ओर से आप बोलने वाला असिस्टेंट हो सकता है। प्रभु आपको सपने में ये लिख रहा आएगा। तभी वो सपने में कैसे दर्शन आएंगे, जैसे बांध काम हो रहा है, कलीसिया के अंदर कुछ हो रहा है, ये उसका मतलब प्रभु आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है। फिर आगे बच्चे, बेबीज सपने में आते हैं, यानी इसका मतलब है कुछ नया जन्म हुआ है और उसको हमें संभालना है, प्रभु कहता होगा। अब बच्चे सपने में आते हैं, तो ये आत्मिक रूप से बता रहा हूँ कि हो सकता है आप, प्रभु बोल रहा है आप इन बच्चों को संभालो, इनको, ये जवान लोग हैं, है ना। इसके लिए प्रभु बच्चों को सपने में बताएगा। बच्चों का मतलब है नई चीज़ें कार्य प्रभु कर रहा है ना, वो, और उस पर ध्यान देना हमारा ज़रूरी है। उसका मतलब ये नहीं कि बच्चे होंगे कलीसिया में, है ना, उनको आगे बढ़ने के लिए आपको उनको प्रोत्साहित करना है। प्रभु कहता होगा बच्चे जो नए कलीसिया में आए हैं, नए लोग। और आगे हैं फेसलेस पीपल। कभी कभी सपने में बिना चेहरे वाले लोग नजर आते हैं। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से इसका बहुत महत्वपूर्ण ये है अनुवाद। फेसलेस पीपल यानी बिना चेहरे वाले स्वर्गदूत होते हैं। उनके चेहरा कभी कभी नजर नहीं आते, तो हमें आत्मा में लगेगा, अंदर से भय आ गया तो वो प्रभु का नहीं है। लेकिन भय नहीं है, ये बिना चेहरे वाले लोग आप सपने में देखते हैं तो आपको कुछ लगा कि कोई तो भी प्रभु का दास है, तो ये परमेश्वर अगुवाई कर रहा है या किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना चाहता है, वो संदेश देना चाहता है, जिसके लिए आपको बोल रहा होगा ये काम करो, है ना। बिना चेहरे वाला व्यक्ति। फिर आगे है समुद्र, है ना। समुद्र सपने में आता है ज़्यादातर, ये झुंड है, लोगों के झुंड और देशों को दर्शाता है। समुद्र सपने में आता है तो, है ना। कभी कभी ऐसे वस्तु आते हैं, गेहूं का झुंड, है ना, झुंड गेहूं का, सूर्य, चांद, सितारे, ये लोक दर्शाते हैं। जैसे याकूब को सपना आया कि सूर्य और चांद भी सर झुका रहे थे, यानी लोग, सूर्य और चांद यानी उसके माँ बाप, मुख्य लोग दर्शाते हैं। तुम भी
मेरे नीचे दंडवत करोगी, है ना। याकूब को सपना आता है। तो सूर्य, चांद, सितारे, सितारे का भी सपना आया उसे, यानी उसके भाई, है ना। चांद सितारे मुख्य जो है माँ बाप और भाई, और याकूब को सपना है कि सारे मेरी ओर झुक रहे हैं, है ना। तो ये सूर्य, चांद, सितारे लोग दर्शाते हैं, है ना? आपके परिवार का होगा तो सूर्य, चांद, माँ बाप मुख्य व्यक्ति होंगे। तारे होंगे तो परिवार में आपके भाई, आपके रिश्तेदार, तो ऐसे हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। भविष्य सूचक दूसरे स्वर्ग का अधिकार, सेकंड हेवन अथॉरिटी। अभी आत्मिक रूप से बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेवल है, स्तर है। पहला फर्स्ट हेवन जो है ये अपना प्राकृतिक आकाश जो है, आकाश तक जो हमारे आंखों के सामने हमें नजर आता है, ये पहला स्वर्ग है। सेकंड हेवन दूसरा स्वर्ग है, जहां पर स्वर्गदूत पृथ्वी और आकाश अंतरिक्ष के बीच में चलते हैं, है ना। और यहाँ पर दुष्ट आत्माएं भी हैं। दूसरे स्वर्ग में है, हमें संभालना है। और परमेश्वर तीसरे स्वर्ग में है। तो ये दूसरे स्वर्ग में भविष्य सूचक क्षेत्र में हमें अधिकार से चलना है, क्योंकि यहाँ पर स्वर्गदूत भी हैं, दुष्ट आत्माएं भी हैं, ऊपर नीचे अंतरिक्ष, चांद से लेके धरती के बीच में, है ना। ये जो भी क्षेत्र है अंतरिक्ष के, ये दूसरा स्वर्ग है। तो है ना, भविष्य सूचक लोग क्या करते हैं, उनको प्रभु कभी कभी स्वर्गदूत देता है, पवित्र आत्मा के द्वारा दूसरे स्वर्ग में लेकर जाता है, लड़ने के लिए। वो दुष्ट कार्य जो चल रहा है उनके विरुद्ध लड़ने के लिए, ताकि हमारी योजनाएं साफ हो जाए, है ना। जैसे मैंने बताया, हमारी भविष्यवाणी दी गई है, लेकिन दूसरे स्वर्ग से कोई तो दुष्ट आत्माएं रोक रहे हैं हमारी योजना जो प्रभु ने दी है। तो इसके लिए योद्धाओं को भेजना, प्रभु अगर जो कोई अड़चन है मेरे भविष्यवाणी में, उस अड़चन को योद्धाओं, दूतों को भेज के काट दे, ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए और मेरा तकदीर सही हो जाए, है ना। तो ये सारे आत्मिक चीजें हैं। एक आम आदमी को पता नहीं चलेगा। जब प्रभु कुछ भेजता है, उसके बीच में शैतान तैयार रहता है काटने के लिए। यीशु मसीह को भी वैसे ही हुआ, मारने के लिए कितने लोग ये हो। फिर यूसुफ को प्रभु सपने में आया और कहा निकल जाए यहाँ से, क्योंकि वो लोग मारने पर है। तो क्या है, ये सारी आत्मिक शक्तियाँ कार्य करती हैं। अगर जो हम रोज प्रार्थना में बैठेंगे, ये सारी चीज़ें हमें नजर आएंगी और हम इस पर गौर करेंगे। तो दूसरे स्वर का अधिकार भविष्य सूचकों को दिया जाता है लड़ने के लिए, ताकि शैतानी शक्तियाँ हार जाए और हमारे मकसद के लिए जो प्रभु ने भेजा है वो पूरा हो जाए। और ये कैसे हम करते हैं, यीशु के अधिकार से और उसके लहू के द्वारा। मैं हर एक को योजना शैतान मेरे विरुद्ध कर रहा है, मेरे भविष्यवाणी के विरुद्ध, उसे हम काट देते हैं। और मैं आशीष और परमेश्वर का साथ उंडेलता हूँ मेरे घर के लिए और मेरे लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे साधन के लिए, आमीन। ऐसे करना चाहिए। भविष्य सूचक घोषणा, जब दूसरे स्वर्ग में शत्रु हमारे विरुद्ध कार्य करने आते हैं, ताकि हमारी भविष्यवाणी जीवन में पूरी ना हो, डेस्टिनी। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। हम सब तरह के सेवकाई कर सकते हैं, अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री। उसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेरित हैं, हम ऊंचे ऊंचे दर्जे के सेवकाएं कर सकते हैं। उसका मतलब नहीं हम उस दफ्तर में हैं, है ना। और हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, है ना। भविष्यवाणी का वरदान है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं भविष्यद्वक्ता हूँ, है ना। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। 1 कोरिन्थियों 14:31 में क्या दिया गया है कि अंत के दिनों में परमेश्वर कहता है कि मैं मेरा आत्मा उंडेलूंगा, लोग सपने देखेंगे, जवान लोग दर्शन देखेंगे, बूढ़े दर्शन देखेंगे। ये सभी लोग, ये सभी चीजें होने वाली है ना। प्रेरित 2:17, है ना। ये एक अंतर है, जब आपको कुछ चीज के लिए बुलाया गया है और आपको कोई चीज पर नियुक्त किया गया है, यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग कॉल्ड एंड बीइंग कमीशन। यानी आपकी बुलावा के लिए आपको बुलाया गया हो बचपन से, एक चीज है, लेकिन उसके दफ्तर में घुसना और एक चीज है। ये समय लगता है। तो कैसे पता चलता है एक व्यक्ति को, जब उसको नियुक्त किया जाता है एक ऑफिस में, है ना।
ये हमें प्रश्न पूछना है ना। तो जो वक्त रहता है, द टाइम बिटवीन कॉलिंग एंड कमिशनिंग इज द टाइम ऑफ प्रिपरेशन फॉर मिनिस्ट्री। यानी मेरा बुलावा होगा शिक्षक का, तो उस वक्त से लेकर जब तक मुझे शिक्षक नियुक्त नहीं करते कलीसिया में, उसके बीच में मेरी तैयारी चल रही है। अगर जो मैं भविष्यद्वक्ता हूँ तो मैं भविष्यवाणी करूँगा 14 साल से 20 साल 30 साल, लेकिन मेरी तैयारी चल रही है। अभी मैं भविष्यद्वक्ता नहीं बना, 45 में भविष्यद्वक्ता बनूंगा, 50 में बनूंगा, है ना। तो द टाइम, हमारा समय जो है हमारे बुलावे से लेके, ये बचपना से हो सकता है, और जब तक हमें वो दफ्तर नहीं मिला वो हम तैयारी के क्षेत्र में हैं। आमीन। आगे बढ़ते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 23:34 में कहा है कि सावधान, मैं तुम्हें भविष्यद्वक्ताओं को भेजता हूँ, बुद्धिमान व्यक्तियों को भेजता हूँ और लेखकों को भेजता हूँ, है ना। और इसलिए हमें अंतर जानना चाहिए कि ये 3 लोगों प्रभु क्यों भेज रहे हैं। भविष्यद्वक्ता इसलिए भेज रहे हैं शब्दों के द्वारा प्रभु का प्रकटीकरण लेकर। नंबर 2, बुद्धिमान लोग इसलिए भेज रहे हैं कि बुद्धि लेकर प्रेरितों के काम और सेवकाई करें। लेखकों को इसलिए भेज रहे हैं कि वो लिखे, वचन के बारे में लिखे, स्क्राइब्स और राइटर्स। तो 3 चीजें प्रभु ने कहा मत्ती 23:34 में, Therefore behold, I am sending you prophets, wise men and scribes। यानी भविष्यद्वक्ता, बुद्धिमान लोग और लेखक। भविष्यद्वक्ता वचन लेकर भेजते हैं प्रभु का प्रकटीकरण, बुद्धिमान लोग इसलिए भेजते हैं ताकि वो बुद्धि दे सके जिसके द्वारा प्रभु की सेवकाई को हम बांधे। लेखक इसके लिए भेजते हैं कि हम लिखे, प्रभु की योजनाएं लिखे, है ना, प्रभु के वचन हमारे लिए क्या तकदीर है वो लिखे, गायन लिखे, स्तुति आराधना लिखे, कुछ भी हो सकता है। तो प्रभु ने मत्ती 23 में बताया है कि आई एम सेंडिंग यू, भविष्यद्वक्ताओं को, बुद्धिमान लोग और लेखक हमारे लिए, ताकि हमारी अगुवाई हो और हम सही जगह पर सही समय में जाए। द गिफ्ट ऑफ अ प्रॉफिट, अगला विषय, एक भविष्यद्वक्ता का जो वरदान है। अभी बहुत सारे अंतर है भविष्यवाणी पुराने नियम में और भविष्यद्वक्ता का वरदान नए नियम में, है ना। पुराने नियम में हम देखते हैं जो भी भविष्यवाणी दी गई थी वो न्याय के ऊपर थी, सुधार के लिए थी और लोगों के पाप का खुलासा करने के लिए, पुराने नियम में, है ना। और भविष्य भी चीजें बताते थे। उनके शब्द जो थे वो दृष्टांत में दिए गए थे, है ना, या भेद से बोले जाते थे, है ना, सपनों के द्वारा, असामान्य दर्शनों के द्वारा, और इतने इतने जोर से सामर्थ्यपूर्वक बोलते थे पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता कि चिन्ह और चमत्कार लेके, एलाइशा, एलीजा, मूसा चिन्ह और चमत्कार के द्वारा भविष्यवाणी करते थे। आज जो भविष्यवाणी का वरदान है, टुडे द गिफ्ट ऑफ प्रॉफी, ये गुण नहीं है उसमें। आज के दिन में नए नियम में भविष्यद्वक्ता का वरदान में बाकी 3 प्रकटीकरण का वरदान होना जरूरी है। कौन से? बुद्धिमान, बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन, परखने की आत्मा। तो आज के दिन में भविष्यद्वक्ता के अंदर ये तीनों में से 2 वरदान होना बहुत जरूरी है। नए नियम में बताता हूँ, पुराने नियम में सीधे न्याय पे, राजाओं पे, सब चीजों पे चिन्ह चमत्कार के द्वारा भविष्यवाणी करते थे, क्योंकि आत्मा ऊपर से आती थी। अभी आत्मा हमारे अंदर है, तो ये तीनों में से एक वरदान होना जरूरी है भविष्यद्वक्ता को नए नियम में। वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज और डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स में से 2 कोई होना चाहिए, तभी हम सही तरह से भविष्यवाणी कर पाएंगे। आज के भविष्यद्वक्ता, उनके पास प्रकटीकरण के वरदान होना जरूरी है ना। वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, जैसे मैंने बताया था, ताकि हम जाने कि दर्शन स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु बात करेगा और हम जानेंगे कि ये सिद्ध है, एक्यूरेट है हम जो बोल रहे हैं, है ना। और क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर सीधे बात करता था, इतने एक्यूरेट से, है ना। और यिर्मयाह जो भी है, कितने भविष्यद्वक्ता थे, यशायाह सीधे बात करते थे, सीधे परमेश्वर से वचन आता। नए नियम में क्या होता है, आदमी चूक सकता है क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर है ना।
तो हम चूक सकते हैं। इसलिए हमें ये वरदानों की ज़रूरत है। कौन से? परखने की वरदान, नंबर 2 ज्ञान का वरदान, बुद्धि का वरदान। ये वरदान होना ज़रूरी है। ये भी गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ विजडम, है ना, ताकि हम परखें कि भविष्यवाणी किधर से आती है ना। भी नए नियम में ये जो है चेतावनी देते थे, है ना, कि आगे आगे क्या होने वाला है। न्यू टेस्टमेंट प्रॉफिट सीम्स टू बी यूज्ड टू वार्न द चर्च, यानी ये कलीसिया को वार्निंग देते थे आगे क्या होने वाला है। उदाहरण भविष्यद्वक्ता अगाबस, उन्होंने कहा आगे के दिन में अकाल पड़ने वाला है ना। और ये लोग दूसरे भविष्यद्वक्ताओं के साथ चलते थे और प्रेरितों और प्राचीनों के साथ चल रहे हैं। नए नियम की कलीसिया में बता रहा हूँ, है ना। और ये लोग सारे लोग उत्तरदायी थे कलीसिया के नीचे। प्रेरित हो, भविष्यद्वक्ता हो, सब किसी के नीचे काम करते थे। बहुत से लोग आज के दिन में प्रेरित किसी के नीचे काम नहीं करते। हर एक प्रेरित हो या भविष्यद्वक्ता, किसी भी कलीसिया पर उत्तरदायी होना जरूरी है, नहीं तो वो अपने आप को घमंड के कारण गिर जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस, बरनाबस, ये सारे लोग कलीसिया में आकर रिपोर्ट करते थे। तो कलीसिया में रिपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। भले ही वो प्रेरित थे, फिर भी कलीसिया में आके बोलते थे हमने ये किया, नहीं तो घमंड आता है और व्यक्ति अपने आप में चलता है और गिर जाता है। तो क्या आप एक भविष्यद्वक्ता हैं? आर यू अ प्रॉफिट? अगर जो आप भविष्यद्वक्ता है, ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं ये होनी चाहिए। उनकी सेवकाएं निश्चिंत हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी, जब कलीसिया में उन्हें बोला जाएगा कि ये भविष्यद्वक्ता है। कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता। ऊंचे प्राचीन या उसके दर्जे वाले लोग उसको वो दर्जा देंगे कि ये भविष्यद्वक्ता है ना, है ना? कि परमेश्वर उत्तरदायित्व है आपके बुलावे के लिए, तब आप बोलेंगे ये भविष्यद्वक्ता है। नंबर 2, जो कलीसिया की लीडरशिप है, कलीसिया में जो प्राचीन लोग हैं, वो व्यक्ति उसको अप्रूव करना चाहिए कि ये भविष्यद्वक्ता है। अगर जो किसी ने अभी तक अप्रूव नहीं किया तो वो ट्रेनिंग में है, तैयारी में है। नंबर 3, वो भविष्यद्वक्ता आहिस्ते आहिस्ते करके ऊपर आएगा। सक्सेशन ऑफ ऑफिसेस। आप शुरुआत में ही सीधे मंच पर नहीं जाते, है ना। पहले छोटा छोटा काम करके फिर मंच पर, यानी पहले प्रभु आपको पासबान करेगा, है ना, पासबान की सेवकाएं हो सकता है, बाद में भविष्यद्वक्ता के क्षेत्र में लेगा, प्रेरित के क्षेत्र में लेगा, है ना। आप अगर जो गवाही पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, आप देखेंगे एक पैटर्न है उनका, है ना। वो लोग पास्टर से शुरुआत होते हैं, सेवकाई में शुरुआत होते हैं और फिर बड़े क्षेत्र में चलते हैं सेवकाई में। पौलुस भी वैसे ही था, है ना। और बिली ग्रहम भी आप देखते हैं वैसे ही था, बाद में मंच पर आया। तो ये एक चिन्ह है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि ये लोग वो दर्जे पर चल रहे हैं। नंबर 1 क्या बताया मैंने कि कलीसिया कंफर्म करनी चाहिए कि ये लोग भविष्यद्वक्ता है ना, जो उनसे ऊंचे हैं, तो हम जानेंगे कि हाँ इन्होंने इनको परखा है। नंबर 2, कलीसिया की लीडरशिप, प्राचीन लोग, उनको अप्रूव होना चाहिए। नंबर 3, ये लोग सीधे भविष्यद्वक्ता करके नहीं घुस सकते, पहले इन्होंने कुछ और सेवकाई की है, तब जानते हैं आहिस्ते आहिस्ते ऊपर आगे हैं। स्तुति आराधना हो सकती है, शिक्षक हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। हर एक सही भविष्यद्वक्ता है वो कलीसिया से प्रेम करता है, वो समझता है और कलीसिया के लोगों का आदर करता है। ये भविष्यद्वक्ता की निशानी है। खुद पर कोई नहीं चलते। जो खुद पर सोचते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले में चलता हूँ, वहाँ पर गड़बड़ है। उस पर नोट रखना चाहिए, ऐसे भविष्यद्वक्ताओं पर या प्रेरितों पर। अभी जो प्रगटीकरण है भविष्यद्वक्ता के वरदान पर, गिफ्ट ऑफ अ प्रॉफिट, एक भविष्यद्वक्ता जो प्रगटीकरण है, एक भविष्यद्वक्ता वो है जो देखता है और अलौकिक रूप से चीज़ों को जानता है, क्योंकि उनके पास वो वरदान है देखने की, है ना। और भविष्यवाणी का भी वरदान है जो उसके जीवन में है, और वो भविष्यद्वक्ता का दफ्तर भी है। इसलिए पहले उसे सेवकाई करने के लिए बुलाया जाता है, बाद में प्रॉफिट बन जाता है। तो एक भविष्यद्वक्ता के दफ्तर में खड़े होने के लिए पहले वो सेवक है, सुसमाचार का सेवकाई के लिए बुलाया गया है ना, उसके जीवन में। दूसरी बात है उसके अंदर 2 प्रगटीकरण के वरदान होने चाहिए।
जैसे मैंने बताया, परखने की आत्मा या बुद्धि का शब्द या ज्ञान का शब्द, ये तीनों में से दो होने चाहिए, है ना। परमेश्वर सब कुछ जानता है ना, लेकिन परमेश्वर सब कुछ नहीं बताता एक ही बार, है ना। कभी कभी परमेश्वर एक व्यक्ति को सिर्फ एक वचन देता है, एक व्यक्ति के बारे में पूरी तरह नहीं बताता, लेकिन बाकी दूसरा आके कोई उसको पूरा करेगा, है ना। बोलते वी प्रोफेसाई इन पार्ट, है ना। हम भाग भाग में भविष्यवाणी देते हैं, कुरिन्थियों में कहीं तो भी दिया गया है ना। कभी कभी एक भविष्यद्वक्ता को प्रभु सिर्फ एक वाक्य देगा, वो चला जाएगा, लेकिन उसका पूरा करना दूसरा आके करेगा 6 महीने के बाद, है ना। तो इसलिए हमें लिख कर रखना बहुत ज़रूरी है, भविष्यवाणियाँ कभी होंगी पूरी, सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, भविष्यवाणियाँ सपने दर्शनों के क्षेत्र में, है ना। आगे बढ़ते हैं। भविष्य सूचक पाठशाला क्या है जो हम अभी कर रहे हैं? व्हाट इज द स्कूल ऑफ द प्रॉफिट्स, यानी भविष्य दिखता जो सीख रहे हैं, कौन सी पाठशाला है हमारी? इस पाठशाला का भी वही है, भविष्य सूचक पाठशाला। तो उसका मतलब क्या है? ये एक एक क्या है, ये एक स्कूल है, पाठशाला है, जहाँ पर लोग सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं और जिसको भविष्यवाणी के क्षेत्र में गहराई में चलना है, इसके लिए ये पाठशाला है, स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स, है ना। और जो भविष्यवाणी की जो पाठशाला है, स्कूल है, ये स्थापित करते हैं सेवक लोग, दास लोग, है ना, जो स्टूडेंट होंगे, जो मुझे सुन रहे हैं या सीख रहे हैं, है ना, तैयारी करने के लिए सेवकाई में, परिपक्व मैच्योर होने के लिए प्रॉफिटिक क्षेत्र में। इसलिए इतने सारे लेटर्स हैं, 100 तक हैं, अभी हम 62 पर हैं, क्योंकि सारी पत्रिकाएं एक बार सीखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बार बार पीछे जाके सीख सकते हैं, 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर शीर्षक के अनुसार। तो हम जान जाएंगे कि ये स्कूल में, है ना, जैसे हम बीकॉम में सीखते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसी तरह यहाँ पर स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स में कदम कदम पर पत्रिकाओं के द्वारा हम सीख रहे हैं, ताकि हम परिपक्व हो जाएं। अब ये भविष्यद्वक्ता की जो पाठशाला है, हमारे क्रिस्ती जीवन में हमें आगे ले सकते हैं, उन्नति में ले सकते हैं, और जो वरदान हमारे अंदर है, सपना, दर्शन, इसमें हम आगे बढ़ते हैं जब हम सीख रहे हैं, है ना। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं भी इसमें आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि एक शिक्षक है ना, जब सिखाता है उसको और प्रकटीकरण आता है। इसलिए अब अगर हमारे पास कुछ है, तो जब हम सिखाएंगे, प्रभु उसे और बढ़ाता है और उसमें और कुछ प्रकटीकरण देता है। एक उदाहरण पर देखो, स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स राजा दाऊद के समय में, रामा, है ना, सैमुएल के समय में, यहाँ पर ये जगह थी शिक्षकों की। राजा दाऊद यहाँ जाता था, यहाँ पर वो पला पला, है ना, रामा क्षेत्र में। फिर आगे है भविष्य सूचक पिताएं, प्रॉफिटिक फादर्स। ये लोग भी जैसे सलाहकार है, प्राचीन लोग हैं, है ना, वो परिपक्व बनाते हैं, है ना, जहाँ पर परमेश्वर की भाषा सुन के हमें सिखाते हैं। तो हमारी कलीसियाओं में भी ये लोग हैं, है ना, प्रॉफिटिक फादर्स। ये भविष्यवाणी के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में मैच्योर्ड है। तो अगर जो हमें कुछ प्रश्न पूछना है तो ये लोग बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, दैविक शिस्तपन, डिवाइन ऑर्डर ट्रेनिंग में। तो ये दैविक शिस्तपन से हम भविष्य सूचक पाठशाला सिखा रहे हैं, ऑर्डर है, ऑर्डर में चलना चाहिए, है ना। जैसे हम पत्रिकाएं के द्वारा चल रहे हैं, है ना, आहिस्ते आहिस्ते एक एक पत्रिका के द्वारा। फिर आगे है विषय बेतल। बेतल भी एक जगह शिक्षक की है, प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, है ना, परमेश्वर के घर में, वचन में दिया है। फिर गिलगाल एक जगह है, सीखने की जगह है। ये सारे पुराने नियम के नाम ले रहा हूँ, जहाँ पर ये भविष्यद्वक्ता सीख रहे थे पुराने नियम के, और उन्होंने वहाँ पर प्रगटीकरण पाया और अलग अलग स्तर उन्होंने पाए और आगे बढ़ते गए, एलीशा, एलाइजा। आगे और मुद्दा है जजमेंट ऑफ द लॉर्ड, है ना। ये दर्शी के क्षेत्र में हम बता रहे हैं, परमेश्वर का न्याय, उरीम और तुमीम। ये उरीम और तुमीम जो थे, यहाँ पर इतिहास का, है ना, किस तरह न्याय करते थे परमेश्वर के लोग उस वक्त, है ना। फिर आगे है रिन्यूइंग द माइंड। तो परमेश्वर का वचन पढ़ के हम हमारे मनों को
पुनर्स्थापित कर सकते हैं, ताकि हमारे सारे मन में जो पर्दे हैं, परंपराएं हैं, उसको तोड़कर हम परमेश्वर के सत्य पर चलेंगे, है ना। ये भविष्य सूचक पाठशाला में सिखाया जाता है। और अंडरस्टैंडिंग द ग्लोरी, इस पाठशाला में परमेश्वर की महिमा को हम सीखते हैं कि महिमा क्या है प्रभु की, है ना। अभी तक हमने देखी नहीं है। परमेश्वर की महिमा इतनी तेज है, हम खड़े नहीं रह सकते। इतना तेज है, सूर्य से भी तेज प्रकाश है। थोड़ा सा कलीसिया में थोड़ी सी महिमा उतरती तो सब लोग हिल जाते हैं। तो सोचो, ये पाठशाला में इसके बारे में भी सीखते हैं। फिर पुराने नियम के दर्शी, उसको हम पढ़ते हैं तो हमें एक शिक्षण मिलता है कि वो लोग कैसे देखते थे, किस तरह का जीवन था उनका, इसलिए वो लोग दर्शन देख पाते थे स्वर्ग के, है ना। फिर आगे मुद्दा है चरवाहे का हृदय, है ना। हमारे अंदर चरवाहे का हृदय होना चाहिए भविष्यवाणी देखने के लिए, है ना, ताकि सेवकाई के जो वरदान है वो हम अपने भेड़ों को दे सके। चर्च, फ्लॉक ऑफ गॉड, है ना। फिर है लेवल्स ऑफ प्रोफेसी, यानी भविष्यवाणी के अलग अलग स्तर हैं कलीसिया में, है ना। भविष्यवाणी बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी जैसे हम 100 पाठशाला, 100 पत्रिका पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग स्तर पे भविष्यवाणी पे हम बढ़ रहे हैं, हमें पता चलता है। इसीलिए स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स ज़रूरी है। फिर आगे हैं कटिंग कवनेंट फॉर टीम मिनिस्ट्री, यानी सेवकाई को झुंड में साथ में मिलकर वाचा रखना, कैसे हम संबंधों को वफादारी से रखते हैं ये सिखाते हैं। हम कैसे एक दूसरे के प्रति संबंध रखना चाहिए, घृणा नहीं रहनी चाहिए, है ना। फिर एसेंशियल गिफ्ट्स, ये गिफ्ट्स शाला में वो बताते हैं भविष्य सूचक की, पर यीशु मसीह ने कैसे जब वो उनका फिर से वो जिंदा हुआ, जब ऊपर चला गया, उस वक्त उन्होंने लोगों को वरदानें दी, एसेंशियल गिफ्ट, यानी ऊपर चलाने के बाद प्रभु ने हमें वरदानें दिए हैं। तब तक वरदान नहीं थे, क्योंकि पवित्र आत्मा के वरदान यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद ही हमें मिला है। एफिसियों का 4 में सभी लोगों को उन्होंने वरदान दिया है। हम सभी लोगों के पास एक वरदान है, और वो वरदान का ही मकसद है जिसके द्वारा प्रभु हमें बताता है किस तरह का जीवन जीना है। मेरा बुलावा क्या है, आपका बुलावा क्या है। फिर है संबंध के द्वारा सेवकाई, है ना। संबंध के द्वारा सेवकाई, यानी हमारे संबंध एक दूसरे के साथ सही मकसद होने चाहिए, सही संबंध होने चाहिए कलीसिया में, है ना। अभी भविष्यद्वक्ता और लोकल कलीसिया, यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकल कलीसिया के साथ एक भविष्यद्वक्ता का संबंध कैसे होना चाहिए। ये सब पॉइंट हम बता रहे हैं कि प्रॉफिटिक स्कूल में ये सब सिखाते हैं। फिर पर्पस ऑफ एल्डरशिप, यानी प्राचीन लोग सभी कलीसिया में होते हैं, और ये प्राचीन लोग मिलकर डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है। अगर जो कोई प्रॉब्लम है कलीसिया में, सब मिलकर डिसाइड करते हैं। और फिर आगे है मिनिस्ट्री ऑफ द प्रॉफिटेस, यानी भविष्यद्वक्तीन की सेवकाई, क्या क्या महिलाएं भविष्यवाणी कर सकते हैं, हाँ, ये सब सारा सिखाया जाता है। फिर आगे मुद्दा है दैविक अनुशासन में सेवकाई करना, है ना। जब हम भविष्य सूचक सेवकाई के बारे में बोलते हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें परखने की आत्मा होनी चाहिए, आवाज़ों को परखना जानना चाहिए, है ना, कि कहाँ से आ रही है, शैतान की तो नहीं है ना। हम देखेंगे भावनाओं को, हमारी सोच या हमारे खुद की सोच है ना, ये सारे रास्ते हो सकते हैं जहाँ पर हमारी आवाज़ें हमसे बात कर रही हैं। हमें परखना है कि क्या क्या चीज़ है, कि कौन सी चीज़ें सही आवाज़ प्रभु से आ रही है ना। तो सही तरह से हमें चलना है। ये भविष्य स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स है ना, इसमें होना चाहिए भविष्य सूचक शिक्षण जो हम दे रहे हैं, प्रगटीकरण, घोषणाएं होनी चाहिए, और तैयारियां होनी चाहिए जहाँ पर खतरे के क्षेत्र हैं, है ना, कौन से क्षेत्रों को हमें आजमाना है, ठुकराना है, और स्वर्गीय क्षेत्रों में कैसे हमें देखना है ना। और आगे भी जो भविष्य सूचक वेद है, प्रॉफिटिक सीक्रेट्स, ये सब स्कूल ऑफ प्रॉफिट में सिखाए जाते हैं। जो स्वर्गीय, जो धरती के क्षेत्र की चीज़ें नहीं हैं, ऊपर की चीज़ें हैं,
है ना। इसके लिए प्रार्थना में बहुत रहना ज़रूरी है, जहाँ पर हम स्वर्गदूतों को देख पाएंगे, बात कर पाएंगे, है ना। ये सारे एडवांस प्रोफेटिक स्कूल में हम सीखते हैं, जैसे हम बढ़ते हैं और प्रभु हमें और सिखाता है। जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम भूखे रहेंगे, उतना प्रभु और पढ़ाता है। आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर के प्रभु की जो सलाह है उसमें खड़ा रहना हमें बहुत ज़रूरी है ना। और उसके लिए हमें दाम चुकाना पड़ेगा। अगर जो परमेश्वर के अनुशासन के अनुसार बैठना है ताकि हम उसकी सेवकाई में, कार्य में आ सके, उसके लिए क्या करना हम पॉइंट देख रहे हैं। परमेश्वर के सामने अगर जो पवित्र होकर खड़ा ना, ये सारे मुद्दे हैं। हमारे हाथ साफ रहने चाहिए, है ना। हमारे बिना दोष का हमारे सारे कारनामे साफ रहने चाहिए लोगों के सामने। नंबर 2, हमारा हृदय साफ रहना चाहिए, है ना। हमारे मकसद, सारे चीज़ें, हमारा मन साफ रहना चाहिए, और तभी हम परमेश्वर की भविष्य सूचक क्षेत्र में खड़े रह पाएंगे। नहीं तो प्रभु हमें कोई दर्शन वर्शन नहीं बताने वाला है। प्रभु ये सारी चीज़ें हमारे अंदर देखता है। नंबर 3, मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, है ना। और ये मूर्ति पूजा बहुत तरह की हो सकती है। पैसों की लालच, है ना, बच्चों की ज़्यादा, बच्चों को पहला स्थान देना, ये भी मूर्ति पूजा हो सकता है ना। वो अलग अलग तरीके हैं। यानी लकड़ी को नमस्कार करने से लेकर हवस, किसी चीज़ का हवस रखना, ये सारी चीज़ों पर प्रभु ध्यान देता है, और तभी हम भविष्यवाणी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम लोग सत्यता के लोग होने चाहिए, है ना। अगर जो हम प्रतिनिधि हैं उस महान परमेश्वर के, दूसरों को भविष्यवाणियाँ लेकर जाते हैं, तो हमें भी सत्य की राह पर चलना चाहिए। हमारे ऊपर कोई उंगली उठा कर नहीं कहना चाहिए, अरे ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये क्या भविष्यवाणी करता है। एक भविष्यद्वक्ता का जीवन साफ, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आर पार दिखने वाला। और जैसे हमने देखा, ये सारे चरित्र होने चाहिए परमेश्वर के सामने भविष्यद्वक्ता होने के लिए, है ना। और उसके होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे कदम, हमें भूख रहनी चाहिए भविष्यवाणी की। बी ईगर टू प्रोफेसाई। जब भी मौका मिलता है भविष्यवाणी करो। इधर उधर चूकेंगे, लेकिन उससे आप सीखेंगे। हर एक व्यक्ति को भविष्यवाणी का वरदान है, लोग डरते हैं इस्तेमाल करने के लिए। अब भविष्यद्वक्ता नहीं होंगे, लेकिन वरदान है, वरदान सबके पास है ना। क्यों 1 कोरिन्थियों 12 में दिया गया है ना, कि आप उत्सुक रहो आत्मिक वरदानों के लिए, खास करके भविष्यवाणी के लिए। 1 कोरिन्थियों 14:1, है ना। लेकिन ये इच्छा बहुत कम लोगों के पास है ना, क्योंकि वो लोग हल्के में लेते हैं इस वरदान को। अगर जो आपके पास भूख है, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा उसमें, है ना। तो बहुत से लोग इसका उत्थाप नहीं है। परमेश्वर के उत्ताप ने मुझे भस्म किया है, यीशु ने, क्या वो उत्थाप हमारे अंदर है भविष्यवाणी के लिए, है ना। तभी वो वरदान चालू होता है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग भविष्यवाणी करें, यानी ये सीरियस बात है। नंबर 2, परमेश्वर के आराधना वाले हम होने चाहिए, क्योंकि भविष्यवाणी प्रभु से हम स्वीकारते हैं और लोगों को बताते हैं, तो हमें जरूरी है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने आराधना रोज करना चाहिए, समय देना चाहिए। इसलिए आराधना, स्तुति, है ना, धन्यवाद हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान होना चाहिए। उसके द्वारा हमारा परमेश्वर की उपस्थिति पाते हैं और हम शब्द पाते हैं, परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं। क्योंकि सबसे पहला उत्पत्ति 22 में दिया गया है, आराधना का मतलब है बलिदान, है ना। तो हमें बलिदान अपना जीवन देना चाहिए। हमारा जीवन एक जीवित बलिदान रहना चाहिए आराधना के लिए। इब्राहिम जब ऊपर गया बलिदान करने का, मैं आराधना करने जा रहा हूँ, उसका मतलब आराधना का मतलब बलिदान भी है। हमारा जीवन एक जीवित बलिदान करके प्रभु को चढ़ाना चाहिए, है ना। नंबर 3, हम एक विद्यार्थी होना चाहिए, प्रभु के वचन के विद्यार्थी, है ना। सबसे मुख्य हृदय है परमेश्वर का स्थापित वचन। तो हर एक भविष्यद्वक्ता, एक विद्यार्थी पहले वचन का होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमें जीना है वचन के ऊपर ही, और कोई चीज़ नहीं है। वचन ही सत्य है। हर एक भविष्य सूचक वचन या रीमा शब्द यीशु मसीह दिखना चाहिए, जिसके द्वारा कलीसिया का बांध होना चाहिए, बांध काम प्रोत्साहित होना चाहिए, लोगों को सांत्वना मिलनी चाहिए।
है ना। भविष्यवाणी उसके लिए दी जाती है ताकि एक व्यक्ति के अंदर के खजाना बाहर निकाले और उसको कलीसिया में शांति मिले, है ना। उसको जांचने के लिए नहीं भविष्यवक्ता को पैदा किया गया है। प्रभु ने ये वरदान इसलिए दिए हैं कि संसार में रहने से जो अंदर वरदान छुपे हैं उसको बाहर निकाले, ताकि वो व्यक्ति फिर से प्रभु में आनंदित होकर जी पाए। तो वो स्टूडेंट विद्यार्थी होना चाहिए वचन का, है ना। और वचन के द्वारा ही व्यक्ति को प्रोत्साहित मिलती है, हर एक व्यक्ति इस संसार में। आगे इस संसार का भी विद्यार्थी होना चाहिए। संसार का विद्यार्थी यानी हमें जानना चाहिए कि संसार में क्या हो रहा है, जिसके द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु हमें दर्शन देकर उसका उत्तर दे सकता है दूसरों के लिए। तो संसार का भी स्टूडेंट होता है एक भविष्यद्वक्ता, और एक भविष्यद्वक्ता प्रार्थना और उपवास का व्यक्ति होता है ना। प्रार्थना और उपवास भविष्यद्वक्ता ताकि वो प्रभु के वचन को परख सके, है ना। इसलिए मैंने कहा पहले भी, जब कोई हमें भविष्यवाणी देता है उसको उपवास प्रार्थना में रख के सामने रखो, है ना। खास करके निर्णय लेने वाली चीज़ें, किसी ने हमसे कुछ कही है शादी के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, जीवन जगह को बदलने के लिए, है ना, इस देश से उस देश, उस वक्त उपवास प्रार्थना की ज़रूरत है ना। जानने के लिए ये प्रभु ने कहा है, तो उपवास प्रार्थना में निश्चिंतता मिलती है, कमिटमेंट, कंफर्मेशन होता है। आगे है हमें परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी होना चाहिए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। और प्रभु का वचन जब हम परख पाएंगे, ओबीडियंस, हम आज्ञाकारी होने से वचन के, हम परमेश्वर के प्रेम के नज़दीक रहते हैं, है ना, और एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, और तभी हम एक भविष्यद्वक्ता के जाने जाएंगे। तो बी ओबीडियंट, परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी रहना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट है, जहाँ पर प्रभु ने आपको रखा है वहीं पर रहो। रिमेन इन द मेजर दैट गॉड गिव्स यू। जो नाप आपको दिया गया है वरदान का, उससे बड़ा चढ़ाकर बनने की कोशिश मत करो। अपना जगह पर रहो, प्रभु समय में ऊपर लेगा, है ना। इसके हमें जितना नाप दिया है और उसके अनुसार ही भविष्यवाणी करो और विश्वास योग्य रहो, है ना। अगर जो प्रभु चाहता है आपकी सेवकाई को बढ़ाएगा, है ना। लेकिन हमें खुला रहना चाहिए, है ना। लेकिन अपने खुद के हिसाब से हमें कुछ नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती अपने आप को बड़ा चढ़ाकर बताना नहीं चाहिए, है ना। उदाहरण देखो, अगाबास जो भविष्यद्वक्ता था वो इधर उधर घूमता था, है ना। एक देश से दूसरे देश, यहाँ अकाल पड़ने वाला है, लेकिन फिलिपियों की बेटियां कलीसिया के अंदर ही भविष्यवाणी करती, वो क्यों नहीं बाहर जाती थी। तो अपने नाप से ही अपनी जगह पर रहो, जब तक कि प्रभु किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपको नहीं बताता अभी आपका समय आ गया, आप बाहर देश में भी जाएंगे भविष्यवाणी, है ना। बहुत से भविष्यद्वक्ता अपने खुद में चले जाते हैं, नहीं मेरे को किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं प्रभु की आवाज़ मैंने सुनी। तो कंफर्मेशन किसने किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो नाप प्रभु ने हमें दिया है उसके अंदर हम विश्वास योग्य बन के रहेंगे तो प्रभु हमें आगे बढ़ा सकता है। नहीं तो आप वहीं पर रहिए जहाँ पर प्रभु ने आपको चुना है भविष्यवाणी के लिए। आपकी कलीसिया में हो सकता है, या सिर्फ महाराष्ट्र में हो सकता है, या विदेश में चाहिए, तो आपको कंफर्मेशन चाहिए, कोई ना कोई आके आपको बताएगा। तो हमें वहीं रहना है जहाँ पर प्रभु ने हमें रखा है, विश्वास योग्य से। और अगर जो हम विश्वास योग्यता से काम करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते प्रभु हमें बढ़ाएगा, और खुद ब खुद दूसरे लोग आकर, और परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होगा, लोगों का साथ हमारे साथ होगा, और तब प्रमोशन मिलता है। खुद से जो प्रमोशन लेता है प्रभु का नहीं है। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि भविष्यवाणी का जो वरदान है, एक सेवकाई है लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए। प्रभु हमें नम्र बना सीखा, उपवास प्रार्थना करना सीखा, और आपका वचन पे चलने को सीखा प्रभु। ये वचन ही है जो सत्य है प्रभु, और हमें अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर आगे बढ़ने की कोशिश न करें प्रभु। जो नाप से तूने वरदान दिया है उसके अनुसार ही हम भविष्यवाणी करें प्रभु। और अगर जो तू चाहता है तो खुद ब खुद तेरा हाथ और लोगों का साथ देकर हमें आगे बढ़ाया जाएगा। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।
धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए। और इस वक्त हम उन सारे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं इस संसार में जो पीड़ित है प्रभु, जो अलग अलग समस्याओं से गुजर रहे हैं प्रभु। प्रभु तू हर एक व्यक्ति को जानता है और तूने कहा प्रभु जो कोई मुझे पुकारेगा वो बच जाएगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तो उनके जीवन और परिवारों में प्रगटीकरण बन के आ प्रभु। हमारे देश में जितने भी लोग तुझे नहीं जानते प्रभु, उनके जीवनों में प्रगटीकरण सपने दर्शनों के द्वारा आ प्रभु, ताकि वो लोग जाने प्रभु तू सत्य जीवन और मार्ग है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर मिलेंगे अगली बार प्रोफेटिक स्कूल नंबर 63 के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस।